पीएसयू सेक्टर के जो शेयर हैं, पीएसयू स्टॉक्स हैं, उनकी जब भी गिरावट होती है तो डर लग रहा है, या अभी गिरावट के बाद पीएसयू स्टॉक्स बढ़ गए तो यह डर लग रहा है कहीं ये फिर से ना गिर पड़े, कहीं ट्रैप तो नहीं है। तो जब भी पीएसयू सेक्टर के शेयर्स में गिरावट हो और डर लगे तो आपको ये वाला ईटीएफ खरीदना है, सीपीएससी ईटीएफ। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी सीपीएससी ईटीएफ की। सीपीएससी ईटीएफ क्या है? ये जो आपका पीएसयू शेयर्स का इंडेक्स है उसका रेप्लिका है। ईटीएफ मैं पहले ही बता चुका हूं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ मतलब म्यूचुअल फंड जैसी सेफ्टी और स्विंग ट्रेडिंग जैसा मजा। ईटीएफ में भी स्विंग ट्रेड आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। आगे वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए। जितने भी पीएसयू शेयर्स अच्छे हैं, जो भी टॉप मोस्ट, जैसे एनएचपीसी है, एनएमडीसी है, ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, कोल इंडिया है ना, एनएलसी इंडिया, ये सारे शेयर भागे। और आप मेरा पुराना वीडियो देखिए जो सीपीएससी ईटीएफ पे मैं लाया था 4 मार्च 2021, यानी कि लगभग 2-3 साल हो जाएंगे। उस वीडियो में ही मैंने ये आपको बता दिया था कि पीएसयू सेक्टर में आग लगने वाली है, अभी तो शुरुआत हुई है। और उसके पहले एक पीटीसी इंडिया का वीडियो भी लाया था। पीटीसी इंडिया का वीडियो जब लाया था तब उसका प्राइस चल रहा था 55 रुपीज। इसके बाद जब मैं सीपीएससी ईटीएफ का वीडियो लाया था तब भी वो 25 रुपीज चल रहा था। और आज क्या भाव चल रहा है? 25 से 81 हो गया। 80 रुपीज गया था। इसके बाद जब अभी पीएसयू सेक्टर में गिरावट हुई, सारे शेयर्स गिरे पीएसयू शेयर्स, तो सीपीएससी ईटीएफ भी गिरा। कितना गिरा? आया 74। और 74 के बाद जब पीएसयू शेयर्स ने रिकवरी दी है तो वापस 81 बिक गया। तो कितना हो गया? करीब 8-9% का स्विंग हो गया। तो जो मैं कहता हूं ईटीएफ में म्यूचुअल फंड जैसी सेफ्टी है, यानी कि कोई सिंगल शेयर नहीं है कि डर लग रहा है कि यार गिर जाएगा तो क्या होगा। जैसे एसजेवीएन गिर गया था, एसजेवीएन का सर्किट लगा 20% का नीचे। एसजेवीएन भी सीपीएससी ईटीएफ में है, तो एसजेवीएन न लेके हम सीपीएससी ईटीएफ लेते। तो कितना भी बाजार गिर जाए, जब भी बाजार रिकवर करेगा, आपका पैसा बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा। सेफ्टी है। जो लोग सेफ्टी के साथ खेलना चाहते हैं, कुछ तो ट्रेडर होते हैं वो डायरेक्ट शेयर में खेलते हैं, कुछ और भी स्मार्ट होते हैं वो ऑप्शन फ्यूचर खेलते हैं। लेकिन मैं तो कैश की बात करता हूं, क्योंकि हम कैश वालों की बात मत पूछो जी, है ना। कैश में कोई हरा नहीं सकता है। ये बराबर मैं आपको याद दिलाता हूं हर वीडियो में कि कैश में काम करो। ये मंत्र है, जितना जागृत कर लोगे, जितना सिद्ध कर लोगे, उतना शेयर मार्केट में बढ़िया मुनाफा कमाओगे, बढ़िया समय तक टिकोगे और ये बाजार आपको डरा नहीं पाएगा। अब कह दो डर नहीं लगता तो झूठ बोलते हैं। डर सबको लगता है यार, हमको भी लगता है। लेकिन डर के आगे जीत है, वो तो आपने माउंटेन ड्यू सुना है। लेकिन डर के आगे बढ़ना हिम्मत से, ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक, वो योद्धा का कर्म होता है। कि भाई ठीक है, आगे खतरा है, हम बचाव करके फिर भी उसका सामना करेंगे, उस खतरा का साहस पूर्वक, वो योद्धा होता है। तो हमको योद्धा बनना है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में सीपीएससी ईटीएफ में सबसे बढ़िया, इस समय पीएसयू अभी और चलेगा, बढ़ेगा घटेगा, लेकिन एक छोटी सी एसआईपी शुरू कर दीजिए आरपीएस मोड में, रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटेजी। आपको अच्छा लग रहा है, मान लो मुझे सीपीएससी ईटीएफ अच्छा लग रहा था, उस दिन मैंने 74 में खरीद लिया। होगा तो उसका स्क्रीनशॉट यहां पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। खरीदे मैंने ऐसे कुछ 250-300 शेयर थे, क्योंकि 68 रुपीज के पड़े ही थे। और आपको यह भी बता दूं कि मेरे पास सीपीएससी ईटीएफ 25 रुपए से भी पड़े पुराने। उसका रिटर्न भी अगर हो सकेगा तो यहां पे लगा दूंगा, अगर दिखा। वो रिटर्न दिखाने को आजकल मना करते हैं ना लोग। रिटर्न दिखाने से होता क्या है कि पब्लिक में एक लालच पैदा होता है, ग्रीड पैदा होती है कि भाई इन्होंने इतना रिटर्न कमाया तो हम भी कमाए। तो वो सेबी कहती है कि यार अपना रिटर्न लगा रहे हो तो लोगों को ये बता रहे हो कि तुम भी कमा सकते हो। लेकिन मैं ये भी तो बता रहा हूं
कि इतनी कमाई होने में 3 साल लगते हैं। अभी किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि सर आप दोनों बातें करते हैं, पहाड़ जैसे धैर्य की भी बात करते हैं और आती हुई लक्ष्मी का सम्मान भी आप करते हैं, मतलब तुरंत प्रॉफिट बुक करने को भी कहते हैं। तो आपकी बातों में विरोधाभास है। विरोधाभास नहीं है डियर, समझो। पहाड़ जैसे धैर्य की बात तब करता हूं जब हमारा कोई पसंदीदा शेयर हमने खरीदा और वो गिर गया, तो वहां पर हमको डरना नहीं है। हमको धैर्य पूर्वक साक्षी भाव से इंतजार करना है कि उसका प्राइस आएगा, क्योंकि हो सकता है उस अच्छी कंपनी में, उस अच्छे ईटीएफ में ये टाइम करेक्शन हो या साइडवेज चल रहा हो, प्राइस करेक्शन हो। ये तमाम चीजें, तमाम एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें। लेकिन वहां पे हमको किसी तरह से चिंता नहीं करनी है कि अरे फंस गए। वहां पर पहाड़ जैसे धैर्य की जरूरत है कि हम वेट करेंगे। और आती हुई लक्ष्मी का सम्मान करने वाली बात यह है कि आज हमने कोई डिलीवरी के लिए शेयर खरीदा और अगर वो आज ही 5% दे रहा है सेम डे, तो आती हुई लक्ष्मी का सम्मान करना है। अगर वो सेम डे प्रॉफिट नहीं दे रहा, 4 दिन बाद दे रहा है, तो फिर हमें 10% का इंतजार करना, जब वो देगा तब प्रॉफिट करेंगे। अगर वो 3, 4, 5 महीने हो गए तो हम 20% का इंतजार करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट होता है कि मैं किसी भी शेयर में या शेयर मार्केट से 20%, 22%, 25% तक निकालूं। लेकिन मैं 20% में भी खुश हूं। 20% का अगर मुझे प्रॉफिट हो जाए मेरी कैपिटल पे, मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाया और 1 साल में मुझे उस पे 20,000 रुपए मिल गए, तो मुझे संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी बैंक में एफडी कराता तो वहां पे मुझे 7-8% का रिटर्न मिलता, इतना ही तो ब्याज मिलता है। तो यहां पर बैंक से दुगना पैसा अगर मिल रहा है मेरे निवेश पर, मेरे इन्वेस्टमेंट पे, तो उससे मुझे खुश हो जाना चाहिए, संतुष्ट हो जाना चाहिए। यह लालच नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि कभी कभी हम कोई चीज खरीदते हैं, वो 10 दिन में ही 20% बढ़ जाती है, तो वहां लालच क्या पैदा होता है आदमी में कि यार 10 दिन में 20% बढ़ गई, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, हो सकता है 30-40% मिल जाए, हो सकता है शेयर डबल ही हो जाए। लेकिन भाई अगर वो 10 दिन में 20% शेयर बढ़ सकता है, तो सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देख सकते हो, कि नहीं देखोगे? कि वो 20% गिर भी सकता है। आपको बता के ना वो बढ़ा था, ना आपको बता के वो गिरेगा। इसको इस तरह का सौभाग्य समझना चाहिए कि लक्ष्मी की हम पे कृपा है, हमारी नीयत अच्छी है, परमात्मा हमको पैसा देना चाह रहा है, हमने किसी शेयर या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, हमको 10 दिन में 20% का प्रॉफिट दे रहा है, तो प्रभु की कृपा समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसको मैं कहता हूं आती हुई लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। अगर बहुत जल्दी हमारे निवेश पे एक अच्छा रिटर्न मिल जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए हाथ जोड़कर। कभी कभी देखे हो ना, दुकान सब लोग शटर डाउन करते हैं, ताला लगाते हैं, तो पैर छू के जाते हैं। तो यार ये शेयर मार्केट भी तो हमको पैसा देता है, हमारी रोजी रोटी है, तो इस पे हम क्या होता है, इसको प्रणाम नहीं कर सकते, इसकी कृपा का साधुवाद धन्यवाद नहीं दे सकते? या इसको कैसीनो समझ रखा है, सट्टा बाजार है कि बस यहां आए और मथानी चलाई और कैसो पैसा निकाल के भागे? नहीं भाई, ये हमारी दुकान है शेयर मार्केट, इसमें तमाम तरह के शेयर हमने सजा रखे हैं, हमारा बारदाना है। कभी कोई शेयर चलेगा वो हमको प्रॉफिट देगा महीने का, कभी कोई शेयर चलेगा, और उस प्रॉफिट से देखो, मैं तो यार अपने घर का खर्चा चलाता हूं इसी से, तो मुझे तो हर महीने कोई शेयर प्रॉफिट देता है, परमात्मा को हाथ जोड़ता हूं और कहता हूं बड़ा अच्छा हुआ यार, आपने पैसे दिला दिए, उसको घर ले आता हूं, उसका उपयोग करता हूं। दूसरा, शेयर मार्केट में जब आप प्रॉफिट कमा लें तो उस प्रॉफिट को किसी भी कीमत पे दोबारा नहीं लगाना है बाजार में, उसको बैंक में जमा करो या उसका गोल्ड खरीदो या उसका कुछ भी करो। क्योंकि जब बाजार गिरेगा तो आपकी कैपिटल तो लगी हुई है, प्लस आपने जो प्रॉफिट कमाया वो भी लगा दिया था, और बाजार झम से नीचे गिरा तो आपके ठन गोपाल, समझ रहे हो? ठन गोपाल मतलब कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना, मतलब पूरे साल मेहनत की, प्रॉफिट कमाया, फिर वो प्रॉफिट उसी में लगा दिया। बाजार जब 20% बैठा, 10% बैठा, तो प्रॉफिट भी बैठ गया, कैपिटल भी बैठ गई। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं मुनाफा घर बांध कर लाओ, और एक लाइन और जोड़ देता हूं, लाओ तो दोबारा बाजार में वापस ना लगाओ, वो घर में रखो। जब बाजार गिरेगा तो बैंक में जो आपने मुनाफा इकट्ठा कर रखा होगा अपने सेविंग बैंक में,
उसको फिर धीरे धीरे आरपीएस मोड में दोबारा इन्वेस्ट करो। यह तरीका होता है। इस तरीके से चलोगे तो लंबे समय तक शेयर मार्केट में टिकोगे। दूसरा, सीपीएसई ईटीएफ पे फिर आ जाते हैं। अब सीपीएसई ईटीएफ कैसे खरीदूंगा? मैंने 74 में उस दिन खरीदे, तो मैंने उसके जो 74 वाले शेयर थे वो सब मैंने 81 में बेच दिए, क्योंकि अगर 3 दिन में मुझे प्रॉफिट हो रहा था तो मुझे बेचना ही है। आती हुई लक्ष्मी का सम्मान करना है। यह हो गई बात। और पहाड़ जैसा धैर्य, मान लो कैरेसिल मैंने खरीदा था 700 रुपए में, तो नीचे 500 रुपए तक उसको खरीदा ना, वो पहाड़ जैसा धैर्य था कि शेयर में बने रहे, तब मैं उसको 1100 रुपए में बेच पाया ना, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। तो इस चीज का थोड़ा सा चिंतन करिए। वीडियो यूट्यूब के आप सब लोग देखते हैं तो आप लोग ये देखते हैं कि कोई ऐसा तुर्प का इक्का मिल जाए, कोई शेयर बता दे, कोई टेक्निकल चार्ट सिखा दे जिससे हम बस तुरंत भाप लें। अरे थोड़े दिन बाजार में रहोगे तो चार्ट भी देखना सीख जाओगे, प्राइस मोमेंटम भी सीख जाओगे, शेयर्स की भी पहचान हो जाएगी, कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन साथ में शेयर का मनोविज्ञान तो सीखो। बिना शेयर की साइकोलॉजी सीखे शेयर बाजार में टिकना बहुत मुश्किल है। पिछले 100 साल से शेयर मार्केट में तमाम तरह की नई चीजें आ गई, वो लोग सीखने को आतुर रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा उनमें ललक रहती है कि ये सीख लें, लेकिन 100 साल पुरानी चीज नहीं सीख पाए आप। बताइए क्या? धैर्य, धीरज। आप धैर्यवान नहीं हो पाए, पहाड़ जैसा धैर्य नहीं सीख पाए। बाजार में मन का विचलन अगर बहुत ज्यादा होगा तो आपके पैसे का भी विचलन बहुत ज्यादा हो जाएगा, पैसे की भी ऊपर नीचे हो जाएगी, और उसका रिजल्ट ये आएगा, एंड रिजल्ट, कि आपके हाथ में कोई बहुत अच्छा पैसा नहीं आएगा। बाजार की बहुत घबराहट में कोई अच्छा शेयर बेच दोगे, बेचने के बाद बाजार रिकवरी करेगा, वो शेयर बढ़ जाएगा, वो शेयर बढ़ जाएगा तो आप रह जाओगे मन मसोस के, फिर ऊपर खरीदोगे, फिर कुछ गड़बड़ होगा। तो कुल मिला के मन में ये विचलन नहीं होना चाहिए, शांत मन से काम करना है। सीपीएसई ईटीएफ को अगर अभी हम 81 में खरीदते हैं, मान लो मैंने 81 में खरीदे, मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं 10,000 का खरीद लूंगा। वो 1-2 रुपए और गिरा 78, मैं 10,000 का और खरीद लूंगा। वो थोड़ा सा और गिरा 74 आया, मैं और थोड़ा सा और खरीद लूंगा। 72 आया, थोड़ा सा और खरीद, तो ऐसे 50,000 का खरीद लिया। ये एक ईटीएफ में इतना पैसा लगा के रख दिया। अगर और गिरता जा रहा तो फिर थोड़ा सा इंतजार करूंगा, 5-5 हजार लगाऊंगा हर 1 रुपए नीचे पे। और 1 लाख रुपए अगर है तो बस 50-60 हजार 70 हजार लगा दिया। और अगर मान लो 2-3-4 लाख रुपए, तो इस तरह के 2-3 ईटीएफ ढूंढ लिए। समझ रहे कि नहीं? ये तब की बात कर रहा हूं मैं जब मुझे पीएसयू शेयर से बहुत मोहब्बत है। मुझे लग रहा बाजार में अब कुछ नहीं चलेगा, सब लोग पीएसयू शेयर से पैसा कमा ले रहे हैं, कोल इंडिया खरीद के कमा ले रहे हैं, एनटीपीसी खरीद के कमा ले रहे हैं ना, ओएनजीसी खरीद के कमा ले रहे हैं, हम नहीं कमा पा रहे हैं, नालकोल लेके कमा ले रहे हैं। तब मैं ऐसा करूंगा। और अगर मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूं, बहुत दिनों से टिका हुआ हूं, तो मैं 1 लाख को अपने 5-6-10 स्टॉक में उस पैसे को 10-10 हजार, मतलब हर शेयर के लिए 10-10 हजार रुपए अलग करूंगा, उस तरह से खरीदूंगा। दोनों चीजें हो सकती हैं कि आपको लग रहा है रैली छूटी जा रही है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो सीपीएसई ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, इसी की तरह भारत 22 भी है, वो भी देख सकते हो, वो आईसीआईसीआई के नाम से आता है, आईसीआईसीआई वालों का है, तो उसमें भी सरकारी कंपनी के शेयर है, कोई भी ले सकते हो एक। अब मुझसे जो पूछ रहे हो, जो मेरा पुराना झोला 25 रुपए का रखा है, वो सीपीएसई ईटीएफ रखा है मेरा, वो हो सकता है मैं जल्दी ना बेचूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका लगा तो चौका नहीं मारा। वही सीपीएसई ईटीएफ धीरे धीरे करके 100 करके तो बेचे थे, बाकी रखे थे, लेकिन जैसे ही मौका लगा वैसे हमने 74 में खरीदा ना, 250 शेयर खरीदा टेस्टिंग मोड में। और गिरता, क्योंकि हम तो थर्मामीटर लगा के देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है, बाजार में गर्मी कितनी है, तो गर्मी जब सही लगती है तो उस हिसाब से काम करते हैं। गर्मी का मतलब होता है कि कौन सा शेयर, कौन सा सेक्टर कितना गर्म हो रहा है। जैसे केमिकल में तो नहीं उबाल आ रहा है, हो सकता आ रहा है, ढूंढिए उसमें कौन से अच्छे शेयर हैं, किसमें पैसा बन सकता है, थोड़ी सी पढ़ाई करिए, थोड़ी सी कंपनी खगालिए, उनकी बैलेंस शीट खगालिए, उनका प्रॉफिट लॉस, उनकी सेल्स सब खगालिए, तो कुछ ना कुछ तो छन्ने में आपके आ ही जाएगा ना। वो नदी किनारे नहीं रेत में सोना ढूंढते रहते हैं, तो घंटों नदी में वो बालू, रेत, राख उसको छानते रहते हैं, तब एक कणी सोना मिलता है। तो जब वहां उतनी मेहनत पड़ती है तो उससे कम मेहनत में यहां तो आपको कंपनियां खगालने में अच्छी कंपनियां मिल ही जाएंगी ना।
तो कोशिश करो कि अच्छी कंपनी मिले तुमको। दूसरा भाई यार, मैंने कोई शेयर का यहां नाम लिया है तो ये यार पूरी तरीके से यार लर्निंग वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है। मैं सिर्फ उदाहरण मात्र के लिए शेयर्स का नाम लेता हूं, कोई मेरी खरीदने बेचने की सलाह नहीं रहती है। तो कृपया आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि अपना रिसर्च, अपनी एनालिसिस खुद करिए, है ना, और पैसा कमाइए बढ़िया शेयर मार्केट में। जो रुकेगा वो पैसा कमाएगा। ऑप्शन फ्यूचर से दूर रहिए, ये बराबर सलाह देता हूं। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता है, नहीं बनता, नहीं बनता है। वीडियो में कही गई मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए आनंद भाव नाम से, और टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं बाजार का मनोविज्ञान और जीवन का भी मनोविज्ञान दोनों चीजें सिखाता हूं। अगर मेरे अनुभव से आप कुछ सीख सकते हैं, देखो अनुभव से दूसरे के सीखने का मतलब यही होता है कि या तो सीख लो हमारे अनुभव से, और या फिर तुमको समय देना पड़ेगा, तुमको खुद प्रयास करने पड़ेंगे, खुद अनुभव लेना पड़ेगा, तो समय जाएगा। समझदार लोग दूसरे के अनुभव से जल्दी सीख लेते हैं और अपने जो और प्रयास करने होते हैं वो दूसरे क्षेत्र में करते हैं, है ना कि नहीं। रेडीमेड अगर एक्सपीरियंस मिल रहा है और समझ में आ रहा है तो ले लो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, हैं।